वर्ल्ड। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 4 है। तो आज हम देखेंगे नए टाइप्स के क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस हैज करेक्ट पंक्चुएशन। बच्चों ये जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं, इनको आपको क्या करना, पंक्चुएट करना। पंक्चुएट का मतलब है बच्चों कि जैसे कोई ग्रामेटिकली एरर होता है बच्चों, कोई ग्रामर से रिलेटेड जो भी एरर होता है तो उसको आपको फाइंड करना होता है और उसको आपको टिक करना होता है। तो देखो क्या, सारा स्टडिंग जर्मन, तो बच्चों ये क्या आ गया, सेमीकोलन आ गया, तो आपका रॉन्ग हो गया। अब देखो बच्चों, साराज स्टडिंग जर्मन, यहाँ भी देखो बच्चों आ गया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब बच्चों ये एक सेंटेंस है और एक ये बच्चा, देखिए ठीक है ना। तो देखो अब इसमें हम छाटेंगे कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है। तो देखो बच्चों क्या, सारा अपस्ट्रॉफी ये यस लगा है, इसका मतलब क्या है पहले ये जान लेते हैं। इसका मतलब हो जाता है बच्चों इज, ठीक है। तो सारा इज स्टडिंग यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो गया। जर्मन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर। तो देखो बच्चों क्या, ये एक लैंग्वेज है और ये एक लैंग्वेज है, तो दो चीज़ें आ रही हैं, तो बच्चों उनके बीच में क्या लग गया, कॉमा। लेकिन देखो बच्चों क्या, यहाँ पर जर्मन लिखा है और यहाँ पर फिजिक्स लिखा है, ठीक है। तो इसके बीच में हमें क्या करना चाहिए बच्चों, कॉमा करना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। तो सही कौन सा हुआ बच्चों, सेकंड नंबर, ठीक है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द गिवन ब्लैंक्स। ठीक है बच्चों, ये ब्लैंक दिया हुआ है, इसमें आपको बच्चों क्या भरना है, करेक्ट ऑप्शन इसमें से भरना है। बहुत सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर ऑफ लिखा है, डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता, ये कैंसिल हो गया। इवन दो के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता, ऑल्दो के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता, हमेशा इन स्पाइट, इन स्पाइट, इन स्पाइट, ठीक है, लग के आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, के बावजूद, ठीक है, के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब और डिस्पाइट, ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। लेकिन डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता और इस इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑफ लग के आता है, ठीक है, ऐसे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया बच्चों, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। द बैड वेदर देयर वॉज अ लार्ज क्राउड एट द मैच, यानी कि बैड वेदर यानी बुरे मौसम के होने के बावजूद भी बच्चों क्या था, मैच के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या थी, लार्ज क्राउड है, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई ब्लैंक से ईट मीट बट आई बिकेम अ वेजिटेरियन 5 ईयर एगो, यानी कि पहले। तो देखो बच्चों इसका सेंस क्या निकल रहा है, आई यूज्ड टू, हमेशा यूज्ड टू होता है ना कि यूज टू, ठीक है ना। यूज टू बच्चों होता क्या, यूज टू जो होता है वो पास्ट की हैबिट को शो करता है, पास्ट की हैबिट को शो करता है। आप जनरली यूज टू की जगह पर वुड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई यूज टू या आई वुड, जो भी ऑप्शन में दिया होगा। ईट मीट यानी कि मैं मांस खाया करता था, बट लेकिन आई बिकेम अ वेजिटेरियन 5 ईयर्स एगो, यानी कि मैं 5 साल पहले ही क्या हो गया, वेजिटेरियन हो गया, यानी कि शाकाहारी हो गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही वोन एन अवार्ड बिकॉज ही सेव्ड समवन। ड्राउनिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, डूबने से बचाना, ठीक है ना, डूबना, ठीक है। हाँ, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ही वोन एन अवार्ड, उसने एक अवार्ड जीता, बिकॉज क्योंकि ही सेव्ड समवन, उसने क्या किया बच्चों, किसी को बचाया। कैसे बचाया बच्चों, ड्रॉनिंग यानी डूबने से बचाया, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या लगना चाहिए, फ्रॉम ड्रॉनिंग यानी कि डूबने से, ठीक है, सेंस भी आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। आर वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है बच्चों, महंगा, ठीक है। क्या होता है बच्चों, महंगा या कॉस्टली या डियर, ठीक है, ऐसे। अच्छा बच्चों यहाँ पर आर लिखा है, ये है कंप्यूटर की स्पेलिंग एक, ये प्लूरल फॉर्म में है। तो जब बच्चों आर लिखा है तो यानी कि सब्जेक्ट भी हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल का होना चाहिए, तो ये सही हो गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या, म्यूजिक है बच्चों, ये नाउन है बच्चों, ये टू लिखा हुआ है बच्चों, तो इसके पहले देखो क्या, जब कोई चीज़ फिक्स ही हो चुकी है बच्चों, तो अब यहाँ पर हम क्या, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो ये हाइफेन या नो आर्टिकल, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। ए एंड द का यूज बच्चों क्या होता है, जब नाउन या नाउन फ्रेज के पहले तो होता है, लेकिन बच्चों क्या, जब कोई चीज़ डेफिनिट ना हो, ठीक है ना, उसके पहले ए एन का यूज होता है, ठीक है ना। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं जनरली म्यूजिक सुन रहा हूँ, हो गया बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जैसे कोई चीज़ वगैरह दी होती है, जैसे आई लाइक लिसनिंग टू द रेडियो, तो बच्चों वहाँ पर द लिखा क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट का दिया होता है। जनरली म्यूजिक है बच्चों, तो इसके पहले हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये जनरली आप इसको ये भी समझ लो, अनकाउंटेबल नाउन है ये, अनकाउंटेबल नाउन है म्यूजिक, यानी कि सॉन्ग वगैरह।
तो इसके पहले बच्चों हम क्या नहीं लगाएंगे, ठीक है, आर्टिकल का, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आगे देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। जो नीचे दिए गए कुछ सेंटेंसेस है, इनको हमें क्या करना है बच्चों, अरेंज करना है। अच्छा, इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि बच्चों एक तो फाइंड कर लो, हो सकता है ऑप्शन से सारे मिल जाएं, या एलिमिनेट कर लो, या बच्चों कभी भी छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बच्चों अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस या पैराजंबल। तो इनको सॉल्व करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इनमें कोई फ्री सेंटेंस ढूंढ लीजिए, या बच्चों एक ऐसा सेंटेंस जो आपको इसका हेडवर्ड लगे, ठीक है ना, सेंटेंस का हेड सेंटेंस लगे, ठीक है। जैसे देखो क्या, संजय हैड टू पुट, यानी संजय को रखना पड़ा, हेड सेंटेंस नहीं लग रहा है। सो ब्राइटली दैट, इतने चमकदार तरीके से। ऑन हिज सनग्लासेस, अपने सनग्लासेस को या ऑप्टिकल को। द सन वाज शाइनिंग, बच्चों ये हेड सेंटेंस मिल गया, यानी कि सन या सूरज बहुत तेज से क्या हो रहा था बच्चों, चमक रहा था। द सन वाज शाइनिंग सो ब्राइटली, अधिक तेज से चमक रहा था। दैट संजय हैड टू पुट, संजय को पहनना पड़ा, ऑन हिज ग्लासेस या सन ग्लासेस, अपने सन ग्लासेस को। यानी कि सूरज इतनी तेज से चमक रहा था कि संजय को अपने सनग्लासेस या गॉगल्स क्या करने पड़े बच्चों, पहनने पड़े। तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, फर्स्ट वाला। फिर बच्चों कौन सा आना चाहिए, सेकंड वाला। तो बच्चों क्या, पहले यस फिर क्यों, कहाँ पर है, इसमें पहले यस है, नहीं कैंसिल है, नहीं कैंसिल है, नहीं कैंसिल, ये हो गया। तो इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इनको एलिमिनेशन मेथड से भी आप इनको सॉल्व करो तो जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिनोनिम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बच्चों डैनी, नकारना, ठीक है बच्चों, या किसी के अगेंस्ट हो जाना, विरुद्ध हो जाना बच्चों, ऑब्जेक्शन करना बच्चों, ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इसका हमें क्या बताना है बच्चों, सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची। तो क्या हो गया बच्चों, अपोज हो गया, उल्टा, ठीक है। ऐसे अप्रूव का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को अप्रूव करना, ठीक है, या सहमत होना। प्रेज प्रशंसा करना। ऐड यानी कि बच्चों कोई चीज जोड़ना, ठीक है, जैसे फर्स्ट ऐड होता है, फर्स्ट एड बॉक्स, ऐसे। नेक्स्ट हमारा सुमांत्स बर्थडे। बच्चों ये क्या है यहाँ पर, ये बच्चों एब्स्ट्रॉफी है, ठीक है, और सिंगुलर नाउन है बच्चों, इसलिए इसके पास यस आए। इसके रूल्स होते हैं बच्चों, वो मिलेंगे आपको पॉजिटिव केस जब पढ़ोगे, तो वहाँ पर बच्चों इसके रूल्स पढ़ाए गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। तो सुमंस बर्थडे इज, ठीक है, नेक्स्ट संडे, ठीक है बच्चों। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, देखो क्या, सुमंत का बर्थडे क्या है बच्चों, नेक्स्ट संडे को है। कब है, नेक्स्ट संडे है को है बच्चों। जब कभी भी दिन या कोई चीज फिक्स रहे, कोई टाइम फिक्स रहे, वहां पर हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑन संडे, ऑन मंडे, ठीक है ना, एट मॉर्निंग, एट नून, ऐसे होता है बच्चों, ठीक है। तो ये ऑन लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज मिसपेल्ड वर्ड। बच्चों मिसपेल्ड का मतलब होता है बच्चों इनमें कोई भी स्पेलिंग रॉन्ग रहती है तो उसको हमें फाइंड करना। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, सही है। डिवाइस भी सही है। फॉरेन यानी कि विदेश, सही है बच्चों। डिसीव में यानी कि धोखा देना, ये गलत है। देखो होना चाहिए इसका क्या, DECEIVE, थोड़ा सा बच्चों देखो यहाँ पर रॉन्ग कर दिया था, ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनोनिम्स ऑफ वर्ड यूनिट या यूनाइट, एक करना बच्चों, क्या करना, एक करना। तो बच्चों क्या हो गया इसका सिनोनिम, ज्वाइन यानी कि जोड़ना या एक करना, यूनाइट करना, ठीक है। डिवाइड यानी कि बांटना, डिस्कनेक्ट यानी कि अलग करना, पार्ट यानी कि हिस्से करना, ठीक है। तो हमारा मेन आंसर क्या हो गया, फोर्थ वाला, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, फाइंड द एरर ऑफ गिवन सेंटेंस। बहुत इजी क्वेश्चन, देखो क्या, द गवर्नमेंट विल लॉन्च, गवर्नमेंट लॉन्च करेगी एन पेंशन, बच्चों पी है, कॉन्सोनेंट है ये बच्चों, इसके पहले एन आ गया, हो गया। कौन सा हमारा रॉन्ग है, क्यू वाला, ऐसे। बच्चों आपका फोकस अगर क्वेश्चन में बच्चों तो जल्दी ही ढूंढ लोगे, ठीक है। फॉर सीनियर सिटीजन्स, बच्चों सीनियर सिटीजन्स के लिए हो गया, सारा चीज सही है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूज द वर्ड ऑफ गिवन सेंटेंस, यानी नीचे दिया गया सेंटेंस है, इसके लिए बच्चों क्या, वन वर्ड आपको फाइंड करना। द स्टडी ऑफ द सोसाइटी यानी समाज का अध्ययन, एंड पीपल ऑफ द पास्ट यानी जो पुराने लोग हैं उन उनके समाज और उनके बारे में अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों, आर्कियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान। इसकी सटीक हिंदी लिख लीजिएगा बच्चों, ये भूतत्व विज्ञान ऐसे कुछ इसको बोलते हैं। अब यह भूतत्व शास्त्र या भूगर्भ शास्त्र ऐसे इसका कुछ नाम होता है हिंदी में। एटिमोलॉजी क्या होता है बच्चों, व्युत्पत्ति शास्त्र, यानी कि जैसे बच्चों कीड़े मकोड़े कैसे पैदा हुए, या हम लोग मानव लोग स्टार्टिंग में कैसे थे, कैसे पैदा हुए, हम लोग की उत्पत्ति कैसे हुई, वो बच्चों हम पढ़ेंगे एटिमोलॉजी में, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी होता है बच्चों क्या, जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी करते, ज्योतिष विज्ञान, उसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं।
फिलॉसफी बोलते हैं बच्चों दर्शन शास्त्र को, ठीक है ना। और एक वर्ड होता है बच्चों साइकोलॉजी, ठीक है ना। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंथिल इज द बेस्ट। बच्चों देखो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है, द आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑल द अदर प्लेयर्स, कभी बच्चों द लगेगा बच्चों, कोई नाउन आनी हो, कुछ भी आना होगा उसके साथ ऑफ लगेगा, ठीक है, ऐसे बच्चों। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पर क्या लगना है वो देखेंगे। ऑल द अदर प्लेयर्स, बच्चों देखो क्या इनटू दिया है, अमंग दिया है, बेलो दिया है, अंडर दिया है, यानी सेंथिल इज द बेस्ट, सेंथिल सबसे अच्छा था किसमें, ऑल द अदर प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स के बीच में। तो देखो बच्चों क्या एमंग लगेगा, क्यों लगेगा बच्चों, देखो क्या बिटवीन लगता है दो लोगों के बीच की जब बात की जाए, दो के बीच की बात की जाए। और एमंग का बच्चों यूज होता है जब मोर देन टू, यानी दो से ज्यादा की बात की जाए, ठीक है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बेलो और अंडर का मतलब होता है बच्चों नीचे। इंटू का यूज हम तब करते हैं जब जैसे कोई चीज है और किसी चीज के अंदर है बच्चों और गतिमान है या मोशन में है, तो हम वहाँ इंटू का यूज करते हैं, ठीक है। अंडर और बेलो को देखो बच्चों क्या होता है, जैसे कोई चीज है उसके आप ठीक नीचे हो बच्चों, तो बेलो या अंडर की यूज करो जनरल लैंग्वेज में, ठीक है, नीचे के सेंस में आता है, ठीक है। बेलो माई हेड, अंडर माई हेड, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिव द एंटोनिम्स ऑफ वर्ड एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है बच्चों उन्मूलन करना या नष्ट करना, या त्यागना भी बोल सकते हो बच्चों, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, रॉइन करना, RUIN, ये आई है बच्चों, ठीक है, रॉइन करना, वेस्ट करना बच्चों बर्बाद करना, ऐसे वेन भी बोल सकते हो आप। देखो क्या एबोलिश यानी कि बच्चों क्या उन्मूलन करना है, इसका क्या बताना है आपको, एंटोनिम्स बताना है, यानी कि विलोम शब्द बताना। तो बच्चों कैंसिल का भी मतलब होता है बच्चों एबोलिश करना, डिस्ट्रॉय यानी कि बर्बाद करना हो ही गया, इरेडिकेट का भी मतलब बच्चों यही होता है, कॉन्टिन्यू यानी कि बच्चों क्या जारी रखना, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, क्या जारी रखना। या कैरी ऑन भी बोल सकते हो बच्चों, कैरी ऑन का मतलब भी होता है जारी रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ईडियम ए पीस ऑफ केक मींस। ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है बच्चों छोटी बात, ठीक है ना, हल्की फुल्की बात। अ स्लाइस ऑफ केक नहीं भाई, प्लेस यहाँ स्लाइस ऑफ केक का मतलब बच्चों केक का टुकड़ा, ये जो केक खाने वाला हो गया फिर इसका मतलब, ठीक है, तो वो उसका आंसर नहीं हुआ। अ टास्क दैट इज वेरी इजी टू डू, यानी हल्की फुल्की बात, हल्का फुल्का काम, ये हो गया हमारा आंसर। अ माइल्ड पनिशमेंट, एक छोटी सी पनिशमेंट, पनिशमेंट देना यानी कि बच्चों दंड देना, तो इसका मतलब हुआ ही नहीं। टू अवॉइड डिस्प्यूट विद समवन, डिस्प्यूट यानी कि मतलब होता है बच्चों झगड़ा, क्वेरल, ठीक है ना, क्वेरल यानी कि बच्चों क्या झगड़ा, क्या झगड़ा, बिहारी लोग इसको बोलते हैं झगड़ा, ठीक है, ऐसे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक बच्चों, तो देखो क्या हर वर्क वाइल, आपको इसमें बताया गया था कि आप सबसे पहले क्या करिए कि इसमें एक हेड सेंटेंस ढूंढिए या मुखिया ढूंढिए। तो हर वर्क वाहिल बच्चों ये हुआ नहीं। राम अश्योर्ड सुमित्रा, राम ने सुमित्रा को क्या किया बच्चों, अश्योर्ड कराया, यानी कि आशा दिलाई या निश्चित कराया, ठीक है, ये हो सकता है हमारा। सी वॉज ऑन लीव, वह छुट्टी पर था। दैट ही वुड लुक आफ्टर, ठीक है, तो देखो बच्चों हमारा क्या सेंटेंस बन रहा है, राम अश्योर्ड, राम अश्योर्ड सुमित्रा, राम ने सुमित्रा को भरोसा दिलाया, ठीक है। अब कौन सा जोड़ेंगे बच्चों, देखो क्या ये वाला, यस, यस नंबर, देखो क्या दैट ही वुड लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, यानी कि राम ने सुमित्रा को भरोसा दिलाया कि दैट की ही वुड लुक आफ्टर का मतलब होता है बच्चों ध्यान देना, वह ध्यान देगा, किस चीज का ध्यान देगा, हर वर्क, क्या लिखा बच्चों, हर वर्क, ठीक है, वाइल, उसके काम का, वाइल जिस समय, सी वॉज ऑन लीव, वह छुट्टी पर होगी, सी वॉज ऑन लीव, वह छुट्टी पर होगी। मतलब राम ने सुमित्रा को भरोसा दिलाया कि वह उसके काम की देखभाल करेगा जब वह छुट्टी पर होगी। तो बन गया ना हमारा एक सूटेबल सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए बच्चों, राम वाला, यानी कि क्यों, क्यों कहाँ पर है बच्चों, देखो कहीं पर नहीं है, केवल यहाँ पर है, हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। राम्या इज सफरिंग, बच्चों सफर के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, ठीक है, जब कभी भी बीमारी की बात की जाए, सफरिंग फ्रॉम फीवर। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती जैसे मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, खसरा, ठीक है बच्चों, इनके साथ बच्चों फ्रॉम नहीं लगता है, ठीक है, ऐसे
फ्रॉम का यूज नहीं होता है। लेकिन एक चीज जान लो बच्चों, ग्रुप डी लेवल में कभी भी इतना डीप में नहीं घुसता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज बता दूं कि ग्रुप डी वालों का जो जिनका जिनका स्टेज 2 का पेपर है, आप यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस सेट की बुक ले लो। यूथ कंपटीशन की बच्चों आप क्या कर लो, प्रैक्टिस सेट की बुक ले लो, ठीक है ना। उसको पूरा रट डालो, क्योंकि पूरा डिट्टो सेम क्वेश्चन बच्चों उसी से उठ रहे हैं। ये इस बार बच्चों उसी से पूरे क्वेश्चन उठा ही लिए गए हैं। यहाँ तक कि बच्चों जो करंट अफेयर थे, करंट अफेयर के पुराने क्वेश्चंस थे वो भी उठा लिए गए हैं इस बार के पेपर में। उतना तो रट के जाना आप, 100 में 90 प्लस के चांसेस बच्चों आप रखो ही रखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना बच्चों डीप में कहीं नहीं घुसता है, ठीक है ना। आप ऊपरी ऊपरी याद रखो, ठीक है। प्रीपोजिशंस वगैरह की क्लास आती हो बच्चों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी ग्रामर सीरीज की। आप जो है प्रीपोजिशन का पूरा बेसिक टॉपिक आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं बच्चों, एक एक दो दो तीन तीन मिनट की पढ़ी है सारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू प्ले विथ फायर, आग से खेलना। आग से खेलना यानी कि बच्चों क्या होता है, जनरली हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों, आग से खेलना यानी कि जोखिम उठाना। क्या बोलते हैं, जोखिम उठाना। तो टू एक्ट इन द वे दैट इज नॉट सेंसिबल, जो सेंसिबल काम नहीं है, एंड टेक डेंजरस एंड रिस्क, ये हमारा आंसर हो गया। प्लेइंग इन फायर, ये आंसर नहीं होगा। ए सिचुएशन ऑफ फेलर नहीं। बियॉन्ड द इमेजिनेशन यानी कल्पना से परे, ठीक है बच्चों। तो सटीक हमारा यही हो गया, ठीक है। जो कि उठाना की यही सेंस निकल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, बिजी यानी कि व्यस्त। अब व्यस्त का उल्टा बच्चों आलसी। आलसी के बच्चों कई मतलब हो जाते हैं, लेजी, डल, डल का मतलब नीरस भी हो जाता है बच्चों। कोल्ड भी बोल सकते हो, नीरस। पैसिव भी बोल सकते हो बच्चों, ठीक है। और भी बोल सकते हो बच्चों, आइडल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इतने मीनिंग हो गई। इम्पैसिव भी बोल सकते हो, निष्क्रिय, ठीक है। कहीं कहीं पर बच्चों डेथ भी आ जाता है, डाइड यानी कि मरा हुआ, सॉरी डाइड लिखो जाता है सूटेबल, कहीं कहीं पर आ जाता है, ठीक है, निष्क्रिय के अर्थ में, ठीक है। तो क्या बच्चों, बिजी यानी कि व्यस्त और उसका उल्टा आलसी, ठीक है। एक्टिव यानी कि सक्रिय, लिवली यानी कि जीवांत, वर्किंग यानी कि जो काम कर रहा है, तो ये इसके मतलब हुए ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिनोनिम्स बताना है आपको अंडरलाइंड वर्ड का। ऑब्वियस का मतलब होता है बच्चों क्लियर या अपरेंट, ठीक है। यानी कि बच्चों क्या, स्पष्ट, कोई चीज साफ सुथरी है, ठीक है, नीट एंड क्लीन है, ठीक है, ऐसे। सीक्रेट का मतलब होता है बच्चों रहस्य। हिडन का मतलब बच्चों होता है छिपा हुआ। हैजी का मतलब एक बार देख भी लीजिएगा, दूसरा हैजी का मतलब जैसे धुंध वगैरह होता है ना बच्चों, तो उस तरह जब कोई चीजें दिखाई नहीं देती तो उसको बच्चों हैजी बोल देते हैं, ठीक है ना बच्चों। छिपी हुई भी बोल सकते हो आप। आगे देखेंगे बच्चों, गिव द एंटोनिम, बच्चों आपको उल्टा बताना है, ठीक है। किसका बताना बच्चों, प्लमेटेड। प्लमेटेड का बच्चों उल्टा क्या होता है, ठीक है, वो हमें बताना है। प्लमेटेड का मतलब होता है बच्चों, देखो क्या, जैसे कोई चीज रखी है कहीं पर, वो अचानक से गिर जाती है, यानी कि तेजी से कोई चीज गिर गई, तो उसको बच्चों क्या बोल देते हैं, प्लमेटेड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्लमेटेड। तो बच्चों इसका उल्टा क्या हो गया, राइजन शार्पली, यानी कि कोई चीज तेजी से उठ जाना, तेजी से गिरना तो तेजी से उठना। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों अपोजिट बताना है। एक्सट्रीमली हाई पिच्ड साउंड्स कैन रेपल। रेपल का मतलब होता है बच्चों, जैसे कोई साउंड है बच्चों, दीवार है यहाँ पर, तो वहां से लौट के आ रही है, यानी कि बच्चों क्या प्रतिकर्षित हो रही है, ठीक है, तो उसको रिपल बोलते हैं, ठीक है। पिच का मतलब होता है बच्चों टोन वगैरह, रिदम या बोली। तो बच्चों क्या, प्रतिकर्षित होना बच्चों या लौटना बच्चों, तो उसका अपोजिट क्या होता है बच्चों, देखो क्या, अट्रैक्ट होना। क्या होना बच्चों, अट्रैक्ट होना, यानी कि आकर्षित होना, ठीक है, आकर्षित होना, ठीक है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है बच्चों सोखना। कंफ्यूज का मतलब होता है बच्चों भ्रमित हो जाना। और कंसंट्रेट का मतलब होता है बच्चों क्या, जब आप कहीं पर कंसंट्रेट हो जाते हो, कंसंट्रेट हो जाते, जैसे आप हिंदी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है ना बच्चों। ग्रामेटिकली जो आपका रॉन्ग है उसको आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ देखते हैं। Owing to bad weather, the aeroplane could not leave in the expected time of departure. Departure का मतलब होता है बच्चों क्या, गमन यानी जाना। और डिपार्चर का बच्चों एंटोनिम्स क्या होता है बच्चों, अराइवल। अराइवल होता है, ठीक है, अराइवल का मतलब होता है आगमन, ठीक है। वेदर का मतलब होता है बच्चों मौसम, ठीक है बच्चों, ऐसे। तो देखो बच्चों यहाँ पर रॉन्ग क्या है, ये सारी चीजें सही हैं,
यहाँ पर देखो क्या बच्चों, इन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिपार्चर। कभी भी बच्चों इन का यूज तब होता है जब बच्चों जब फिक्स पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, ठीक है। जब कभी भी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो वहां पर बच्चों हम क्या इन का यूज करेंगे। लेकिन बच्चों क्या जब फिक्स टाइम दिया हो जैसे कि 9 बजे 10 बजे, ठीक है ना, तो सुबह शाम, तो बच्चों वहां पर हम एट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यही क्या है, रॉन्ग है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा, इसमें भी बच्चों क्या आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। तो देखो क्या, इजिप्शियन फर्स्ट मेड पेपर आउट फ्रॉम पेपरस विच क्रू अलोंग द रिवर नील। नील यानी कि बच्चों क्या, नील नदी, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या बच्चों, आउट फ्रॉम नहीं होता, आउट ऑफ होता है, ठीक है। तो द इजिप्शियन यानी कि बच्चों के इजिप्ट के लोग, ठीक है। फर्स्ट मेड पेपर आउट फ्रॉम पेपरस विच ग्रीव अलोंग द रिवर नील। जो नील नदी के किनारे क्या था बच्चों, ग्रीव हुआ था। तो सबसे पहले पेपर जो बच्चों क्या था, इजिप्शियन बनाए थे, ठीक है। तो बच्चों देखो क्या, आउट ऑफ यानी कि निकाला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आउट के साथ कभी भी फ्रॉम नहीं लगता, ऑफ लगता है जनरली, ठीक है। ये आगे बढ़ेंगे। वन डे अ वेल्दी मैन ड्रोव आउट ऑफ। बच्चों यहाँ पर भी देख लो, ये जो ऑफ होता है, ऑफ का मतलब होता है बच्चों दूर से, ठीक है। ये जनरली प्रीपोजिशन के टर्म में आउट ऑफ लगता है। ये भी क्वेश्चन सेम था, ठीक है। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज रेयर बिकॉज इट इज द ओनली सच अ मैप अवेलेबल। ये बच्चों स्ट्रक्चर ये गलत है। कैसे बच्चों, ये ऐसे लिखा जाना चाहिए, इट इज द ओनली, ठीक है, दैट इज अवेलेबल, ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों, यहाँ पर भी आपको एरर फाइंड करना है। द गर्ल एक्सप्लेन टू देम। लड़की ने उन्होंने क्या किया बच्चों, एक्सप्लेन किया दैट हर हैड। देखो बच्चों यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब। ये बच्चों क्या है, ये लिखा है हर, हर यानी कि उसका। तो देखो बच्चों क्या, कभी भी हेल्पिंग वर्ब के पहले बच्चों क्या आता है बच्चों, सब्जेक्ट आता है या नॉमिनेटिव केस आता है। तो देखो बच्चों क्या है, ये हर हेड यहाँ पर फॉल्ट है, तो कहाँ पर बच्चों ये, ठीक है। आगे देखेंगे। चूज द बेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो बच्चों क्या, ये आर्टिकल दिए हैं, इसको यहाँ पर फिल करना है। फॉर सिंगल आइटम बिलिंग इन द सुपर मार्केट यू नीड टू गो टू द लास्ट काउंटर, ठीक है बच्चों। यानी कि सिंगल आइटम के लिए तुमको कहाँ जाने की जरूरत है बच्चों, लास्ट काउंटर में जाने की जरूरत है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका सही होगा। यहाँ पर आर्टिकल कोई भी नहीं भरा जाएगा, ठीक है ना, नो आर्टिकल होगा, ठीक है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, यंग, इसके पहले बच्चों देखो क्या भरा जाएगा, द। क्यों, तो देखो बच्चों, द यंग ऑफ नेपाल, द यंग किंग ऑफ नेपाल बच्चों से लिखा जाता है ना, द पेज ऑफ बुक, ठीक है ना। द टीचर ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री टीचर, ठीक है बच्चों। तो ये पॉजिटिव केस को शो कर रहा है यहाँ पर। दूसरी चीज बच्चों, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों, देखो देखिए ये डेफिनिट नाउन है बच्चों, तो बच्चों इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। द यंग किंग ऑफ नेपाल प्लांट्स ए ट्री टू मार्क द सेलिब्रेशन गो हिज बर्थ इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग ऑन अदर फेस्टिव्स। तो देखो बच्चों क्या, मार्क द होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मार्क द सेलिब्रेशन, ठीक है बच्चों ऐसे। तो ये हमारा सही हो जाएगा इसमें। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, ठीक है। धन्यवाद।